नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल विला में शादी की तैयारी हो रही थी और जिंदल परिवार का सबसे छोटा सदस्य आ चुका था और वह शादी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी उसे डांटकर वहां से भगा दिया जाता है। हर कोई मेहमान आने लगे थे, हर तरफ तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन एक और जगह थी जहां तबाही मची हुई थी, और वह तबाही थी बिजलानी परिवार में। इस परिवार के कमरे में एक लड़की के दर्द से कराहने की आवाज आ रही थी और वह किसी को अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज से कह रही थी, इसी तरह करते जाए छोटे मालिक, बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा मुझे खुश कर देते हैं। इसी तरह की आवाज आ रही थी और वहां से बिस्तर की चिरमिराहट की भी आवाज आ रही थी। अब तक तो समझदार इंसान समझ चुका होगा कि अंदर क्या हो रहा है। आप लोगों ने सही समझे। वहां पर दो लोग अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। प्यार तो नहीं कह सकते, बस शारीरिक जरूरत में खोए हुए थे। तभी उस कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से पकता है और गुस्से में चिल्लाकर बोला, बाहर निकालो साहबजादे। यह आवाजें बाहर भी आ रही थी, इसलिए बाहर खड़ा इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में था। यह कोई और नहीं, काशवी बिजलानी के पिता थे, जो उसके बेटे के कमरे का दरवाजा पीट रहे थे। अंदर उनका बेटा, जो एक नंबर का निकम्मा और शराबी और लड़कीबाज था, वह किसी के साथ मजे कर रहा था। वह ऐसा ही बिना कपड़ों के कमरे का दरवाजा खोलता है। इस वक्त उसकी हालत काफी खराब थी। उसने कमर पर सिर्फ एक छोटा सा टॉवल लपेटा हुआ था और कमरे में भी जगह जगह पर कपड़े पड़े हुए थे और बिस्तर पर एक काफी छोटी उम्र की लड़की लेटी हुई थी। उसके शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। वैसे भी उस लड़की को इसी तरह से उन लोगों के सामने रहने से भी कोई तकलीफ नहीं थी, जैसे यह उसके लिए आम सी बात हो। और यह सच भी थी, क्योंकि बिजलानी परिवार के ज्यादातर मर्द लड़कीबाज थे। यहाँ की सारी नौकरानियां अक्सर इन लोगों को रातों में खुश करती थी। इसलिए यहाँ की नौकरानी को काम देखकर नहीं, उसके शरीर की बनावट देखकर और वह कितनी आकर्षक हो सकती है, उस बिना पर काम पर रखा जाता था। और यह नौकरानी भी पैसों के लिए यह काम खुशी से करती थी। उन्हें भी इसमें मजा आता था। जो नौकरानी बिस्तर पर लेटी हुई थी, वह नीचे पड़ी हुई अपनी सर्वेंट की यूनिफॉर्म उठाती है। वह भी काफी छोटी सी थी और उन दोनों बाप बेटे के सामने ही वह कपड़े पहनकर सर झुकाकर वहां से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही काशवी के पिता गिरीश गुस्से में बोले, तुम बस यहाँ मजे करते रहो, तुम्हें हमारी बिजनेस की कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें पता है, अगर अभी भी तुमने कुछ नहीं किया तो कल तक हम सड़क पर आ जाएंगे। अंडरवर्ल्ड पर भी हमारा दबदबा कम हो चुका है। पता नहीं कौन सी पावर हमें दबा रही है। हमारे कई सारे इलीगल कंसाइनमेंट पकड़े जा चुकी है। यहाँ तक कि जो 200 लड़कियां हमने इराक भेज रहे थे, वह भी पकड़ी जा चुकी है। और पिछली बार हमारा ड्रग्स का कंसाइनमेंट भी पकड़ा गया था। ऊपर से हमारे कई सारे आदमी बिना वजह ही लापता हो रहे हैं और इस बारे में हम पता तक नहीं कर पा रहे। यह सुनकर काशवी का भाई गुस्से में बोला, डेट आप चिंता मत कीजिए, बस आप शाम तक की बात है, उसके बाद हमारा नाम जिंदल परिवार से जुड़ जाएगा। ना चाहते हुए भी उसके बाद उन लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। और चिंता मत कीजिए, बस अब शाम तक शांत रहिए और मुझे भी थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए। आपकी वजह से मेरा सारा मजा खराब हो गया। इतना बोलकर वह गुस्से में सामने खड़ी हुई एक नौकरानी को चिल्लाकर बोला, तुम यह मेरे कमरे में आओ और मुझे शांत करो। वह नौकरानी भी खुशी खुशी सर झुकाकर उसके साथ कमरे में चली गई। उसके जाते ही काशिफ का भाई उस नौकरानी पर टूट पड़ा और वापस इस कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वहीं उसके पिता भी थोड़ा गुस्से में थे और गुस्से में अपने स्टडी रूम की ओर जाने लगे। यह दूर खड़ी हुई एक 18 साल की नौकरानी ने देख लिया। उसके चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ गई। वह अपने हाथ में शराब की ग्लास को लेकर स्टडी रूम में चली गई और काशवी के पिता के सामने रखते हुए काफी आकर्षक आवाज में बोली, बड़े साहब, यह आपके लिए। मुझे पता है आप गुस्से में हैं, आपको इसे अच्छा लगेगा। वही काशवी के पिता, जो गुस्से से पागल हो रहे थे और काफी टेंशन में थे। किसी को अपने सामने देखकर नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके अंदर का जानवर जाग जाता है, क्योंकि सामने जो नौकरानी खड़ी थी, उसने काफी छोटी सी सर्वेंट नौकर की ड्रेस पहनी थी। बिजलानी परिवार में नौकरों की ड्रेस काफी छोटी और आकर्षक थी। उसे देखकर कोई भी आम आदमी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था।
ऊपर से उस नौकरानी ने अपने शर्ट के ऊपर वाले 3 बटन खोल रखे थे, जिससे उसके उभार साफ साफ नजर आ रहे थे। ऊपर से उसने अंदर कोई कपड़े नहीं पहने थे और नीचे से भी उसकी स्कर्ट काफी छोटी थी। काशवी के पिता गिरीश बिजलानी इस नौकरानी को एक झटके में अपनी ओर खींचते हैं और अपने गोद में बिठा लेते हैं और उसकी खुले पैरों को सहलाते हुए उसकी बट पर एक जोर की चपाट मारकर बोले, ठीक है, तुम ही मुझे पिला दो, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कितना खुश कर सकती हो। इतना बोलकर वह उसके पूरे शरीर पर हाथ फिराने लगे। वह नौकरानी भी खुशी खुशी उन्हें शराब पिलाने लगी। उसके साथ साथ वो गिरीश बिजलानी के पैरों के बीच हाथ फिर रही थी और धीमे धीमे करके उसका शर्तों महल रही थी। बीच बीच में वो दूरी को शराब भी पीका रही थी। अब तक नौकरानी का भी शर्ट खुल चुका थी और उसने हद से ज्यादा बड़े बूब गिरीश तक कर रहा था। अब तक गिरीश पूरी तरह से नशे में आ चुका था और अब स्टडी रूम से भी किसी लड़की की आहें भरने की आवाज आ रही थी और किसी आदमी के हॉर्न की आवाज आ रही थी। गिरीश बिजलानी को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने जो लड़की लेटी हुई है उसकी बेटी की उम्र से भी कम उम्र की है। उसे तो बस अपने मजे से मतलब था। वह काफी वाइल्ड तरीके से उस नौकरानी के साथ प्यार कर रहा था, जैसे वह अपने सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा हो। यही हालत उसके बेटे के कमरे का भी था, जैसे वह बाप बेटी कोई महान काम कर रहे हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर देगा। दूसरी ओर इन सब से उलट मेहता परिवार का माहौल बिल्कुल अलग ही था। आजकल जानवी मेहता खुद को कुछ महान समझने लगी थी। हालांकि मेहता परिवार में उससे कोई भाव नहीं दे रहा था, जैसे वो मेहता परिवार पर कोई बोझ हो और मजबूरी में वहां रह रही हो। लेकिन फिर भी वह हर किसी पर अपना हुक्म चलाती थी, जैसे वो उस घर की मालकिन हो। इसी तरह से वह आज भी नौकर पर चिल्ला रही थी, जिसे सुनकर विशाल मेहता की मां गुस्से में बोली, तुम घटिया बदचलन लड़की, एक तो तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पता नहीं किसका बच्चा अपनी कोख में पाल रही थी, जिसके नाम पर तुम मेहता परिवार में आई, और अभी भी तुम यहाँ आकर हुक्म चलाने की हिम्मत कर रही हो। इतना बोलकर वो एक तमाचा उसे मार देती है, क्योंकि कुछ देर पहले जब वह अपनी किटी पार्टी में गई थी तो हाई सोसाइटी की महिलाएं उस पर हंस रही थी, क्योंकि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात पता चल चुकी थी कि जानवी के पेट में जो बच्चा था वह विशाल का नहीं था, जिसकी वजह से हर तरफ मेहता परिवार का मजाक बन रहा था और विशाल की मां इन सब का जिम्मेदार जानवी को ही मान रही थी। इसीलिए वह आज जानवी पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी। जानवी भी मजबूर थी। वह विशाल की मां को ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे अभी भी मेहता परिवार की सपोर्ट की जरूरत थी। पहले ही वह फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कर रही थी, लेकिन अभी भी उसकी पोजीशन मेहरा परिवार जितनी अच्छी नहीं थी कि वह बिना किसी सपोर्ट के इस इंडस्ट्री में टिक सके। ऊपर से उसका गैरकानूनी काम करने वाला इंसान सुल्तान भी मारा जा चुका था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो किसी और से काम करवाए। इसलिए गुस्से में वहां से निकल गई। उसने ठान लिया था कि वह विशाल को मिलकर सारी चीज क्लियर कर देगी। क्या जानवी विशाल से मिलकर बात कर पाएगी? क्या उसकी बात मानेगा विशाल? कि विशाल का कोई नया ही रूप देख लेगी जानवी? क्या बिजलानी परिवार को हर्षवर्धन बर्बाद कर देगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।